देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन भी शुरू हो चुका है। इस बीच यूपी की सियासत में वरुण गांधी को लेकर सुर्खियों का बाजार काफी गर्म है। भाजपा की तीसरी लिस्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस लिस्ट में पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी जैसे कई बड़े चेहरे टिकट के इंतजार में बैठे हुए हैं, क्योंकि पहली और दूसरी लिस्ट में पीलीभीत का जिक्र नहीं था। इस बीच अटकलें तेज हैं कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। वहीं वरुण गांधी के सपा के टिकट पर पीलीभीत से चुनाव लड़ने की चर्चाओं का बाजार भी गर्म था, लेकिन बुधवार को अखिलेश यादव ने पीलीभीत सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। इस सीट से प्रत्याशी उतार जाने के बाद वरुण गांधी के सपा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा ही था। इस बीच पीलीभीत से सपा प्रत्याशी भगवंत सरन गंगवार के एक बयान ने अटकलों का बाजार को और गर्म कर दिया और पीलीभीत से प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बावजूद वरुण गांधी के सपा में एंट्री के दरवाजे अभी बंद हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि बुधवार को सपा की ओर से कैंडिडेट की जो सूची जारी की गई थी, इस लिस्ट में पीलीभीत से भगवंत सरन गंगवार को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। लिस्ट सामने आने के बाद वरुण गांधी के सपा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगता हुआ दिख ही रहा था कि इस बीच भगवंत शरण सिंह के बयान के बाद इन अटकलों को और हवा मिल गई। और इतनी साख रही जिस पार्टी के अंदर रहा, कभी टिकट मांगने नहीं जाना पड़ा, कभी नहीं जाना पड़ा। सब लोग जानते हैं, इस बार भी कहना चाहिए जो मेरे निकट के लोग हैं। मैं लखनऊ नहीं गया, कल मुझे बुलाया था तो मैं कल लखनऊ गया और कल ही डिक्लेयर भी कर रहे थे, मैंने मना कर दिया कल डिक्लेयर मत। अगर वरुण गांधी जी का टिकट नहीं होता है और वो सपा में शामिल होना चाहेंगे तो क्या आपके दरवाजे खुले होंगे या नहीं? मेरा तो सीधा सोच है, मेरी स्वयं की कोई अपेक्षा नहीं। मेरे मुखिया जो कहेंगे वो कहेंगे कि अब भाई मजबूरी है। और वाकई मेरा मानना है, अगर वरुण गांधी जैसे लोग माननीय अखिलेश यादव से कहें, बहन प्रियंका गांधी उनकी कहें, भाई राहुल गांधी उनसे कहें कि भाई अखिलेश जी एक हमारा भी वो लड़ा दो, तो मेरा अपना मानना उन्हें लड़ाना भी चाहिए और मुझसे उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं वापस बरेली आके आदरणीय प्रवीण सिंह आरन साहब का चुनाव लड़ूंगा। और इतनी साख रही जिस पार्टी के अंदर रहा, कभी टिकट मांगने नहीं जाना पड़ा, कभी नहीं जाना पड़ा। सब लोग जानते हैं, इस बार भी कहना चाहिए जो मेरे निकट के लोग हैं। मैं लखनऊ नहीं गया, कल मुझे बुलाया था तो मैं कल लखनऊ गया और कल ही डिक्लेयर भी कर रहे थे, मैंने मना कर दिया कल डिक्लेयर मत। अगर वरुण गांधी जी का टिकट नहीं होता है और वो सपा में शामिल होना चाहेंगे तो क्या आपके दरवाजे खुले होंगे या नहीं? मेरा तो सीधा सोच है, मेरी स्वयं की कोई अपेक्षा नहीं। मेरे मुखिया जो कहेंगे वो कहेंगे कि अब भाई मजबूरी है। और वाकई मेरा मानना है, अगर वरुण गांधी जैसे लोग माननीय अखिलेश यादव से कहें, बहन प्रियंका गांधी उनकी कहें, भाई राहुल गांधी उनसे कहें कि भाई अखिलेश जी एक हमारा भी वो लड़ा दो, तो मेरा अपना मानना उन्हें लड़ाना भी चाहिए और मुझसे उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं वापस बरेली आके आदरणीय प्रवीण सिंह आरन साहब का चुनाव लड़ूंगा। और इतनी साख रही जिस पार्टी के अंदर रहा, कभी टिकट मांगने नहीं जाना पड़ा, कभी नहीं जाना पड़ा। सब लोग जानते हैं, इस बार भी कहना चाहिए जो मेरे निकट के लोग हैं। मैं लखनऊ नहीं गया, कल मुझे बुलाया था तो मैं कल लखनऊ गया और कल ही डिक्लेयर भी कर रहे थे, मैंने मना कर दिया कल डिक्लेयर मत। अगर वरुण गांधी जी का टिकट नहीं होता है और वो सपा में शामिल होना चाहेंगे तो क्या आपके दरवाजे खुले होंगे या नहीं? मेरा तो सीधा सोच है, मेरी स्वयं की कोई अपेक्षा नहीं। मेरे मुखिया जो कहेंगे वो कहेंगे कि अब भाई मजबूरी है। और वाकई मेरा मानना है, अगर वरुण गांधी जैसे लोग माननीय अखिलेश यादव से कहें, बहन प्रियंका गांधी उनकी कहें, भाई राहुल गांधी उनसे कहें कि भाई अखिलेश जी एक हमारा भी वो लड़ा दो, तो मेरा अपना मानना उन्हें लड़ाना भी चाहिए और मुझसे उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं वापस बरेली आके आदरणीय प्रवीण सिंह आरन साहब का चुनाव लड़ूंगा। वहीं इन सब आशंकाओं के बीच सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने भी वरुण गांधी को बड़ा ऑफर दे दिया है। इससे पहले अखिलेश यादव भी वरुण गांधी के लिए अपने दरवाजे खोलने के संकेत दे चुके थे, तो अब रामगोपाल यादव ने भी कह दिया है कि वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट न मिलने की स्थिति में उनकी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। देखिए रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा है। मेरी तो अभी फिरोज गांधी से कोई बात नहीं, लेकिन फिरोज गांधी को अगर टिकट बीजेपी काटेगी तब उसका विचार हो। वही रामगोपाल यादव के इस बयान को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वरुण गांधी ने बुधवार को अपने सहायक को भेजकर नामांकन पत्र खरीदा है।
अब ये साफ है कि वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इंतजार इस बात का है कि वरुण गांधी किस पार्टी से अपनी दावेदारी ठोकने वाले हैं। दूसरी ओर चर्चा ये भी है कि बीजेपी से टिकट ना मिलने पर वरुण गांधी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर सकते हैं। वरुण किसी भी कीमत पर पीलीभीत सीट छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, वरुण गांधी को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, और उसके बाद वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर सपा से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ।